नमस्कार दोस्तों। मार्केट मैग्नेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज तारीख है 21 जनवरी और दिन है मंगलवार। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं आज मार्केट ने कैसा काम किया और कल हम मार्केट से क्या उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज जिस तरह का मार्केट था, मैं इन सब को बंद कर देता हूँ फिलहाल। ये मेरे को, आप अगर मेरा वीडियो ध्यान से देखा करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी कि मार्केट क्या करना चाहता है, कैसे चलता है, कैसे बिहेव करता है। कल मैंने वीडियो में क्या कहा था? कल मैंने वीडियो में आप लोगों को कहा था दोस्तों कि मार्केट अभी भी रेंज में है, रेंज में फंसा हुआ है। वो रेंज क्या था ये देखिए आप। ये एक रेंज है मार्केट के लिए, और मार्केट के लिए एक रेंज है। मार्केट रेंज में फंसा हुआ था। तो यहाँ पर जिस तरह की एक्टिविटी चल रही थी, मैंने कल आप लोगों को जाते जाते क्या कहा था कि मार्केट जब तक इस रेंज के बाहर नहीं निकलता है कोई मूवमेंट नहीं आएगा। आज मार्केट में बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट ने गैप अप किया, लेकिन मार्केट कहीं ना कहीं अभी नेगेटिव है। मार्केट ने बता दिया ये मार्केट ने कितना बड़ा कैंडल बनाया, लगभग ये 400 पॉइंट का आप कैंडल कर सकते हैं। मार्केट ने आज बना दिया है और फिर से नेगेटिव होके चला गया, क्योंकि हमने ये जो कैंडल है इसका लो जो था ये ब्रीच कर दिया है। इसके वीक को भी अगर पकड़ लें तो भी हमने इसको ब्रीच करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। अब ये कहीं ना कहीं नेगेटिव है। अब इसमें मान लीजिए देखना पड़ेगा कि कल क्या होता है, कल किस तरह की एक्टिविटी होती है। कल मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता है, इसी के पास रहता है, या क्या करता है। कल हो सकता है कि एक छोटा कैंडल भी बन सकता है, आपको ग्रीन कैंडल यहाँ बन जाए। इसके कलर को कर देते हैं चेंज। कल हो सकता है या ब्लैक की जगह यहाँ एक ग्रीन कैंडल बन जाए या छोटा सा। अगर ये ऐसा कैंडल बनता है तो ये मार्केट के लिए और भी निगेटिव है। मार्केट यहाँ से और नीचे जाएगा, यानी कि बायर्स यहाँ पर मार्केट को ऊपर के लेवल में पुश नहीं कर पाए, और इसका मतलब हुआ मार्केट फिर से निगेटिव चलने के लिए तैयार है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो अभी हमारे लिए क्या हो सकता है लेवल, चलिए हम देखते हैं कि डेली बेसिस पर हमारे लिए, डेली कैंडल पर हमारे लिए क्या लेवल होता है। उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे कि इसको अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको अगला सपोर्ट कहाँ दिखाई पड़ता है दोस्तों। मार्केट में अगला सपोर्ट अभी हमें दिखाई पड़ता है, वो इस लेवल पर आता है 22,782। ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा मार्केट के लिए। तो मार्केट अगर नीचे जाता है तो ये 22,782 का लेवल मार्केट के लिए भी खुला है, जहाँ तक मार्केट जाते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है। अगर यहाँ से मार्केट गिरता है और मार्केट अगर ऊपर जाते ही जाती है, तो यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह क्या सिचुएशन मार्केट में है। मार्केट के लिए ऊपर का लेवल अभी जो खुला है वो 23,400 तक ही है। इसके ऊपर मुझे जाने की उम्मीद नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों कि कल रास्ते में मार्केट कल फिर से एक ऐसा कैंडल ही बना दे, ऐसा कैंडल कल फिर से बना दे ग्रीन कैंडल, जहाँ पर फिर से हम खड़े हो जाएं। लेकिन उसकी उम्मीद कम है। लेकिन मार्केट है तो उसमें हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि मार्केट कैसे काम कर सकता है, आज मार्केट ने कैसा काम किया, और कल मार्केट में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो फिलहाल इन सबको हटा देते हैं यहाँ से, और हम 5 या 15 मिनट के चार्ट पर चले जाते हैं, फिर देखते हैं मार्केट वहाँ पर क्या करने वाला है। आज दोस्तों मार्केट में क्या हुआ, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। वो लेवल था आपका लगभग 23,424 का। हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये एक ऐसा लेवल होता है, कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर में 24-25 पॉइंट का, जहाँ पर मार्केट के लिए हमेशा वो एक, वहाँ पर जो सेलर्स होते होंगे वहाँ कहीं ना कहीं अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स के स्टॉप लॉस थे, मार्केट वहाँ से नीचे आया। और देखिए बहुत क्लियर था, यहाँ से मार्केट इसको टच नहीं कर पाया। ये हाई जो था, दो कैंडल बने ग्रीन यहाँ पर, लेकिन ये दोनों ही इस कैंडल के हाफ के भी नीचे ही रह गए। ये एक ऐसा कैंडल था जो क्लियर कट आपको बताता है कि अब यहाँ पर मार्केट में सेलिंग होगी। किसी ने भी अगर यहाँ पर ट्रेड लिया होगा तो उसको काफ़ी अच्छा फायदा मिला। देखिए लगातार मार्केट गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया, रुकने का कोई चांस ही नहीं था। दोस्तों एक छोटा सा चीज़ आपको बताता हूँ मार्केट में ट्रेड करने के टाइम में।
बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो कहीं पर भी एक ग्रीन कैंडल बन गया इस मूव में तो उनको लगता होगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ बताना चाहता हूँ। जैसे मान के चलिए कि अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो मार्केट क्या करेगा। ये जो मार्केट ने कैंडल बनाया है, ये ग्रीन कैंडल बनाया है, जैसे ये मान लीजिए था यहाँ पर, उसके बाद एक इसका फॉलो थ्रू आना चाहिए था और यहाँ से कहीं ना कहीं पर एक और ग्रीन कैंडल बनना चाहिए था जो लगभग इस कैंडल के ऊपर चला जाता। फिर मैं मानता हूँ यहाँ से मार्केट रिवर्स होता है, फिर ऊपर के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर टाइम बिताता है या हो सकता है यहीं पर चला जाता है, मार्केट ने ऐसा नहीं किया। इस ग्रीन कैंडल के बाद आप देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेड कैंडल बना जो ये बता रहा है कि मार्केट में फिर से फॉल आने वाला है। मार्केट कब तक ऐसे रहेगा ये समझिए आप। मार्केट तब तक एक एक फ्लो में रहेगा जब तक कि मार्केट में को ये नहीं लगता है सेलर्स को कि यहाँ पर बायर्स आ गए हैं, बायर्स अब कंट्रोल करने वाले हैं। मान लीजिए यहाँ पर बायर्स आ भी जाते, वो कहाँ तक जाते, अगर यहाँ तक भी जाते और इस लेवल के, मैं इसको आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। मान लीजिए बायर्स आ गए, बायर्स यहाँ तक भी आपके जाते हैं मान लीजिए, और यहाँ तक जाने के बाद भी इसको काला कर देते हैं, काला ज़्यादा सही लगेगा। यहाँ तक जाते हैं और यहाँ से भी सेलर उसको फिर से नीचे लाता है तो ये भी सेम रिजल्ट होता है जो भी आया है। यहाँ से देखिए कितना बड़ा मूव मिला है मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये 23,400 से जो मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ है, वो ये जो लेवल आता है तो वो लेवल लगभग 23,120-130 का लेवल है जहाँ तक मार्केट गिरा है। लगभग आप बोल सकते हैं 250-300 पॉइंट मार्केट लगातार गिरता गया है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने कुछ देर टाइम स्पेंड किया। अब अगर आप फिर से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर फिर क्या हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर इसके बाद कोई सेल बनता था, मेरा आंसर है नहीं। आप बोलेंगे क्यों नहीं बनता था, तो उसका रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न क्या था, ये इसको थोड़ा मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखाई पड़े, नहीं तो चीज़ें आपके लिए क्लियर नहीं होंगी। इसको भी मिटा देते हैं फॉर द टाइम बिंग, और मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ एक इस रेड कैंडल को देखिए आप, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ आपके समझने के लिए। यहाँ इस रेड कैंडल को आप ध्यान से देखिए, ये रेड कैंडल जहाँ पर आया है, यहाँ पर कोई भी कैंडल आपको ऐसा दिख रहा है जो इस रेड कैंडल के नीचे गया है आपका। आप खुद देखिए, ये रेड कैंडल था सबसे नीचे था, लेकिन ये क्या इसके नीचे जा पाया, नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं हम इस लो के नीचे क्लोज नहीं कर पाए। इसके अगर हम नीचे क्लोज करते हैं तो आपको नीचे का ट्रेड फिर से यहीं पर मिल जाता। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर मार्केट ने किया, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ का फॉलो थ्रू नहीं आया। यहाँ एक इनडिसीजन वाला कैंडल बन गया। इनडिसीजन वाला कैंडल दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि इनडिसीजन वाला कैंडल अगर कहीं बना है तो वहाँ पर बायर सेलर्स कोई भी सभी या कंफ्यूज है कि यहाँ करना क्या है। जब कंफ्यूजन आ गया तो फिर आपको संभल कर ट्रेड करना है। यहाँ पर फिर क्या हुआ देखिए, हैवर बन गया और कहीं ना कहीं ये इसके ऊपर बना है, फिर मार्केट नीचे चला गया। सेम कंसेप्ट है, जैसे ये इसके नीचे था, ये इसके ऊपर था। अगर मान लीजिए यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनता, इस तरह का इंडिसीजन कैंडल नहीं बनता, तो फिर मार्केट नीचे जा सकता था। लेकिन मार्केट ने इस कैंडल के बाद इसका फॉलो थ्रू ये कैंडल दिया, धीरे धीरे मार्केट ऊपर चला गया। ये कितना ऊपर गया होगा आप ध्यान से देखिए। मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ, आपको खुद समझ में आएगा कि मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है दोस्तों ट्रेडिंग जितना लगता है। ये देखिए, कहीं ना कहीं पर आप देखिए ये 50% के आसपास ही था ये लेवल, जहाँ से ये मार्केट ने रिजेक्शन लेना स्टार्ट किया है। मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर पाया, अच्छे से नहीं कर पाया। ये कैंडल बना ग्रीन, इसने थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज किया, उसके बाद रेड आया, उसके बाद फिर देखिए यहाँ तक नीचे आया, उसके बाद फिर से यहाँ पर आकर आपका एक रेड कैंडल बनता है। उसके बाद इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा है मार्केट, उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरा नीचे चला आता है। तो आपके लिए ये एक एरिया था जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जो मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाला एरिया बन गया। ठीक है, और इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये जो रेड कैंडल बना है, इसका हाई, इसको अगर आप ध्यान से देखिए, हाँ अब देखिए ध्यान से, ये रेड कैंडल ज़्यादा ऊंचा है, ये रेड कैंडल नीचे है, तो ये आपको कहीं ना कहीं बता रहा है अगर इसके बाद मान लीजिए ये कैंडल इसके ऊपर निकलता, मतलब माफ़ करिएगा, नीचे नीचे निकलता जाता तो इसका कुछ समझ में आता, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं।
अगर ये मान लीजिए इसके ऊपर निकल गया होता ये कैंडल, तो हम बाइंग साइड में ही रहते हैं, क्योंकि इसकी क्लोजिंग अगर इसके ऊपर हो जाती कहीं ना कहीं से, तो हम बाइंग साइड में रहते हैं, यहाँ से फिर ऊपर के लिए सोचते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 50% में जाकर ही मार्केट रुक गया। उसके बाद आप देखिए इसमें आपको रुकने का था ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट आपका नीचे आ गया, कल नीचे आ गया। और कोई भी किसी ने भी अगर यहाँ संभल कर ट्रेड किया होगा तो उसको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होगा। जो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बता रहा था वो तो मैं आपको बताया नहीं, वो फिर से बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि बताना चाह रहा था कि देखिए ये एक पैटर्न बना है मार्केट में। यहाँ मैंने आपको बताया कि ये नीचे क्यों का ट्रेड क्यों नहीं लेते, कब लेते हैं। अगर ये रेड या कोई भी रेड इसके नीचे क्लोज करता, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनता, फिर से नीचे आता, तो हम नीचे का ट्रेड लेते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ, कहीं ना कहीं मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। ये आप देखिए ध्यान से, एक डब्लू पैटर्न है, डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट होता है कहाँ पर, इस कैंडल के बाद। तो इस कैंडल में के बाद ही आपको कहीं ना कहीं ट्रेड में घुसना था। अब जो जो भी लोग यहाँ से घुसे होंगे उनको तो यहाँ से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब इसके बाद ऊपर जाकर क्या होता है, ऊपर जाकर ये हमारा हाई था। आप ध्यान से देखिए फिर से यहाँ दोस्तों, मार्केट ने क्या इस हाई को कहीं भी टच किया, इस हाई तक मार्केट पहुंचा ही नहीं। यहाँ पर आने के बाद ही मार्केट ने इस रेंज में ही जाकर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस देने का स्टार्ट कर दिया। ये मैं आपको 5 मिनट कैंडल में दिखा रहा हूँ। ये देखिए ये एक कैंडल था, इसके बाद में ये इंडिसियर वाला कैंडल बना। उसके बाद आपको यहाँ से कहीं भी प्राइस में स्ट्रेंथ दिखाई नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो गया। जब ये कैंडल बन गया उसके बाद तो आप मान के चलिए कि इस कैंडल बनने के बाद कि मार्केट को नीचे आना ही था, क्योंकि ये पंप एंड डंप वाली सिचुएशन थी। बायर्स ने कोशिश किया मार्केट को पुश करने का, पर इस तरह से मार्केट कभी भी सस्टेन नहीं करता है। मार्केट को अगर सस्टेन करना था वो धीरे धीरे ऊपर जाता, या मान लीजिए इतना नीचे आने के बाद आज के दिन में यहाँ कहीं पर आके क्लोज कर देता, 23,270 के आसपास क्लोज करता, तो फिर हम मार्केट में उम्मीद कर सकते थे कि कल मार्केट यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करता, फिर यहाँ से फिर से 23,426 के आसपास जाता। पर मार्केट ने ऐसा किया ही नहीं। उसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल करने लगा। इसके पास भी मार्केट अगर उठता तो भी कुछ होता। यहाँ भी मार्केट ऐसा नहीं किया, और यहाँ पर देखिए ये कैंडल बना, ये कैंडल बना, ये इसका लो था, ये लो एक बना था। उसके बाद मार्केट ने देखिए इस कैंडल में इसको लो को ब्रीच किया। जब ये ब्रीच कर दिया तो उसमें क्लियर था कि मार्केट नीचे जाने वाला है। मार्केट ने कहीं ना कहीं आज 22,976 के आसपास जाके लो बनाया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट उठकर मार्केट ने फिर ऊपर जाकर क्लोज कर दिया। तो ये चीज़ें दोस्तों आपको मार्केट में समझनी पड़ेगी। तो मार्केट में अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होने वाला है मार्केट के लिए, जो है आपका 23,000 के आसपास। ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। वो क्या है, वो है आपका 23,000। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो मैंने आपको लेवल दे दिए हैं, वो दिए हैं 22,780 के आसपास तक मार्केट जा सकता है नीचे, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के लिए फिलहाल। कल हमें कैसे काम करना है दोस्तों, कल ये आपको बता देता हूँ कल कैसे काम करना है। तो मान लीजिए मार्केट यहाँ से, अभी जो मुझे दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी में मार्केट थोड़ा सा गैप हो सकता है कल, अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होता है इस लेवल से, तो अब मार्केट के लिए ये जो लेवल है 23,125, जो आज सपोर्ट का काम कर रहा था, कल ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। हो सकता है दोस्तों कि कल मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में फंसा रहे या क्लोज कर दे। लेकिन मान लीजिए मार्केट यहाँ पर कुछ देर, कल गैप अप होने के बाद कुछ देर यहाँ टाइम बिताती है, टाइम बिताने के बाद यहाँ से फिर ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में नेक्स्ट हमारे लिए टारगेट कहाँ तक मिलेगा, 23,125 से लेकर 23,275 तक का टारगेट मुझे आते हुए दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी मार्केट अगर मान लीजिए कुछ देर रुकती है और इसका ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में फिर से हम चले आएंगे इसी लेवल पर 23,400 के आसपास। मुझे इसके ऊपर जाने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है मार्केट में अभी फिलहाल। अब दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, दूसरा सिचुएशन हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर नीचे के साइड में आता है तो मुझे चांस कम लग रहा है, ये 23,000 के बाद मार्केट घूमता रहेगा। यहाँ से तो हो सकता है थोड़ा नीचे आए, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इसके नीचे जाएगा, लेकिन मान लीजिए मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे, यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद इसका ब्रेकआउट दे, ब्रेक डाउन दे, यहाँ एक ग्रीन कैंडल मान लीजिए बनाए,
उसका फिर से अगर ब्रेक डाउन देता है तो आप आराम से नीचे का ट्रेड ले सकते हैं। 22,780 तक का टारगेट आपको मिलेंगे नीचे साइड में। फ्लैट अगर ओपन करता है तो भाई यहाँ पर जो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद धीरे धीरे ये अगर ऊपर की साइड में निकलता है तो ये हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनेगा 23,125 का। उसके बाद फिर दूसरा रेजिस्टेंस, ये तीसरा रेजिस्टेंस। तो यही सिनेरियो होने वाले, 3 सिनेरियो जहाँ मुझे निजी का उम्मीद कम लग रहा है। हालांकि आप कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या होगा मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये थोड़ा सा समझ के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। और दोस्तों अभी तो फिलहाल हमारे चैनल में इतना ही है। तो आप देखिए कि हम किस तरह से एनालिसिस कर रहे हैं, इससे आपको कोई फ़ायदा होता है नहीं होता है ये आप हमें बताइएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाएँ। और मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि हमारे चैनल मार्केट मैग्नेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एटलीस्ट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। गुड नाइट।